अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप लोग बार बार कह रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे बताएं, तो आज मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बताऊंगा और साथ में जो है उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन है ई पावर एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमने थ्री टाइप्स जो है वो इंटीग्रेशन की स्टडी की थी, और इसमें से ये जो टाइप है ये लास्ट वाली है, जिसके अंदर हमारे पास जो दोनों फंक्शंस हैं u और v ये रिड्यूस नहीं होंगे। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को एज्यूम करते हैं i के इक्वल। तो ये होता है ई पावर x इंटू कॉज ऑफ x dx। अब क्योंकि दोनों ही फंक्शन हमारे पास रिड्यूस नहीं होते, तो आपकी अपनी चॉइस है कि किसी को भी u कंसिडर कर लें और किसी को भी v कंसिडर कर लें। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसी को भी चूज किया जा सकता है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, जिस ऑर्डर में ये पड़े हैं उसी ऑर्डर में इसको रख लेंगे। तो जो पहला फंक्शन है वो u कंसिडर हो जाएगा और दूसरा फंक्शन v कंसिडर हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करते हैं। u एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v कॉस का इंटीग्रल साइन x माइनस इंटीग्रल साइन, और जो पहला फंक्शन u था उसका डेरिवेटिव e पावर x और कॉस का इंटीग्रल साइन x इंटू डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा e पावर x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो अब देखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर दोबारा हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है, ये e पावर x और साइन x, दिस इज अ प्रोडक्ट। तो अगेन इसको u कर लेंगे, इसको v करेंगे और इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा e पावर x इंटू साइन x एज इट इज माइनस ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज ऑफ माइनस e पावर x एज इट इज साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज x माइनस इंटीग्रल साइन e पावर x का डेरिवेटिव इंटू साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज x इंटू dx और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e पावर x इंटू साइन x माइनस, अभी ये बाहर वाली ब्रैकेट को हम नहीं ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस e पावर x इंटू कॉज x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू कॉज x इंटू डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास अब आ जाएगा e पावर x इंटू साइन x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e पावर x इंटू कॉज x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा e पावर x इंटू कॉज x। तो अब देखिए कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे आई था, और ये जो लास्ट इंटीग्रल है दिस वन, ये अगेन आई बन गया। तो अब इसको उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स आई इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स, और हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, और यहां से हम e पावर x दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और i हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू कॉज ऑफ x dx। तो ये बन जाएगा e पावर x ओवर 2 इंटू साइन x प्लस कॉज x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरह से जो है हमने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो इससे काफी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और उसके बाद वो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो हम एग्जांपल 2 स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल 2 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर देखें तो ये तो हमें सिंपल इंटीग्रेशन फील हो रही है, लेकिन बिकॉज जो साइन का एंगल है वो अब देखें लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे। तो हम कहेंगे लेट u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। तो हमने लॉग ऑफ x कर दिया, और यहां से हम लोग जो है वो एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो e पावर u है वो बन जाएगा हमारे पास e पावर लॉग ऑफ x, एक्सपोनेंशियल ये कैंसिल हो जाएंगे, तो e पावर u इज इक्वल टू x आ जाएगा। x जो है दिस इज इक्वल टू e पावर u। डिफरेंशियल ले लें दोनों साइड्स के ऊपर, तो ये बन जाएगा e पावर u इंटू डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। इसका मतलब है dx की जगह पे हम लोग e पावर u डी यू रिप्लेस कर देंगे, और ln x की जगह पे हमारे पास u आ जाएगा।
तो फाइनली जो हमारा इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ यू, और जो dx था वो बन गया था e पावर u इंटू डी यू, और अगर हम इसको अरेंज करें तो ये बनेगा e पावर u इंटू साइन ऑफ u डी यू, और लेट्स अज्यूम इसको हम i जो है वो कह देते हैं। तो अब देखें कि ये बिल्कुल जो हमने एग्जांपल नंबर 1 की है उससे मिलता जुलता फंक्शन बन गया। तो इसको उसी तरह इंटीग्रेट करेंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसको हम u कर लेते हैं, कंसीडर इसको v कर लेते हैं। तो e पावर u एज इट इज इंटू साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स माइनस इंटीग्रल साइन e पावर u इंटू माइनस कॉज एक्स इंटू I'm सॉरी ये u था, तो चलिए हम इसको u फॉर्म में लिख देते हैं, e पावर u इंटू डी यू, बिकॉज हमारा जो मेन वेरिएबल है वो u है। और ये बन जाएगा माइनस ई पावर u इंटू कॉज ऑफ u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर u इंटू कॉज ऑफ u इंटू डी यू। अब दोबारा इंटीग्रेशन करें, माइनस ई पावर u इंटू कॉज ऑफ u प्लस इसको u कंसिडर कर लें, इसको v कर लें, तो ये बन जाएगा e पावर u इंटू साइन ऑफ u माइनस इंटीग्रल साइन, और e पावर u का डेरिवेटिव e पावर u और cos का इंटीग्रल साइन u इंटू डी यू, और ये हो जाएगा माइनस e पावर u इंटू कॉज ऑफ u प्लस e पावर u इंटू साइन ऑफ u, और ये हो जाएगा माइनस आई अगेन। तो लेफ्ट साइड पे भी आई था तो राइट पे भी ये आई की फॉर्म में बन गया। इनको कंबाइन कर लें, 2 टाइम्स आई इक्वल्स टू e पावर u इंटू साइन u माइनस e पावर u इंटू कॉज u, और अब हमने वैल्यू ऑफ i फाइंड करनी थी, तो ये बन जाएगा e पावर u कॉमन ले लें, e पावर u ओवर 2 इंटू साइन ऑफ u माइनस कॉज ऑफ u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट हो गई है।